दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए जुलाई दिसंबर 2024 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस एकेडमिक कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट रहती हैं, जैसे कि क्लासेस स्टार्ट होने से लेकर एग्जाम तक की सभी टेंटेटिव डेट दी रहती हैं और इसी कैलेंडर के अनुसार पूरे सत्र की एक्टिविटीज चलती हैं। तो आज हम लोग यह सभी इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह एकेडमिक कैलेंडर आपको डिप्लोमा आरजीपीवी की साइट पर मिल जाएगा। सत्र आप यहां पर चेक कर लें, 24 और 25 लिखा हुआ है। फिर हमें इससे कोई लेना नहीं, बस यूनिवर्सिटी चेक कर लेना क्या सही है। इसके अलावा फिर नीचे जो डेट दी गई है उन्हें हमें चेक करना है। उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। सबसे पहले हमारी जो क्लासेस हैं वह स्टार्ट कब से हो रही हैं ये देखना जरूरी है। तो यहां पर सत्र लिखा हुआ है जुलाई 2024 टू दिसंबर 2024। सबसे पहले यहां पर सेमेस्टर लिखा 5th और 7th। 5th और 7th की जो क्लासेस स्टार्ट है वह 22 जुलाई से हो चुकी हैं। कितनी? 22 जुलाई से हो चुकी हैं, याद रखें। आज मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन 22 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और थर्ड सेमेस्टर है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होनी है कितने अगस्त से? 7 अगस्त से। तो 7 अगस्त से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से। हमारा जो वीडियो आज बन रहा है उसके अनुसार कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं थर्ड सेमेस्टर की। और थर्ड सेमेस्टर का मैंने सिलेबस, जो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना है, इस सब पर वीडियो बना दिया है। आप जो अभी 1-2 दिन पहले ही जो वीडियो डाला है मैंने, उसको आप देखकर अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं और क्या सिलेबस है वह भी देख सकते हैं। तो क्लासेस का हमें पता चल गया कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। 5th सेम की हो चुकी हैं 22 जुलाई से और थर्ड सेम की हो रही है 7 अगस्त से। अब इसको देखना क्यों जरूरी है? तो ध्यान रखें, जो यूनिवर्सिटी है वह हमें एक सेमेस्टर के लिए 90 डे देती है। कितने? 90 दिन देती है एक सत्र में क्लास लगाने के लिए। क्लास लगाने का मतलब छुट्टी हटा के 90 दिन हमारी प्रॉपर क्लास लगना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये जो स्टार्टिंग डेट रहती है, यहां से 90 दिन जोड़े जाते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम आ जाते हैं। तो याद रखें, छुट्टी हटा के 90 दिन होना चाहिए। इस बार कोई चुनाव वगैरह भी नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम टाइम से हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एकेडमिक कैलेंडर में जो डेट लिखी है वही फॉलो होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर आएगा, इधर उधर होके वह एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पिछला सत्र ऑलरेडी लेट चल रहा है। अब एक टीचिंग डेट क्या है? तो लास्ट डेट यहां पर लिखा टीचिंग की, लिखा लास्ट डेट। लास्ट डेट है टीचिंग की तो 30 नवंबर है। कितनी है? 30 नवंबर। 30 नवंबर डेट है 2024 किसकी? टीचिंग की है। तो यहां तक क्या है, 90 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहां से काउंट करके यहां तक डेट रखी है। तो इतने में हमारे 90 डेज क्लास लग जाएगी। तो उम्मीद है आपकी एग्जाम जो हमारी लास्ट डेट टीचिंग की वह डेट पता चल गई होगी। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं, उनको भी देखना जरूरी इसलिए क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वह मुझे लगता है फॉलो करते हैं एकेडमिक कैलेंडर और उसी के अनुसार पढ़ाई भी करते, क्लास भी लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ते हैं वह इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं। वो मुझे लगता है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि 10 से 20% स्टूडेंट क्लास लेते हैं, बकाया एग्जाम देने आते हैं। तो मेरा अभी जो कहने का मतलब, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो क्लास लेते हैं, वो जरूर इनको समझें। हमारे जो मिड सेम एग्जाम है या प्रोग्रेसिव टेस्ट है वह फर्स्ट होगा हमारा 14 से 21 के बीच में, मतलब इसी मंथ में हो जाएगा। मंथ कह सकते हैं हम, डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस मंथ में होगा आपका 100% पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होगा हमारा नवंबर में। कब होगा? नवंबर में होगा। पहला सितंबर में होगा, दूसरा नवंबर में होगा। तो ये हमारे जो टेस्ट होते हैं दो, प्रोग्रेसिव टेस्ट कह लो या मिड सेम कह लो या इंटरनल असेसमेंट कह लो, ये दोनों कब होंगे? पहला सितंबर में होगा, दूसरा नवंबर में होगा। ये जो डेट दी रहती है ये फॉलो नहीं करते हैं कॉलेज वाले, लेकिन मंथ जरूर फॉलो करते हैं, मंथ में वो स्टार्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने की डेटें रहती हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, कम से कम 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, याद रखें। ये एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट फॉलो जरूर होती है, याद रखें। तो आप इतना याद रखें, 1 नवंबर से आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे।
तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो दी है। अब जो प्रैक्टिकल के बाद 8 नंबर पे आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम का उन्होंने पहले ही बोल दिया, आफ्टर थ्योरी एग्जाम, है ना। जब आपके थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद ही आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो जी प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी आपको पता चल गया कि थ्योरी एग्जाम के बाद ही होना है। अब इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, उसको आपको ध्यान देना है। 10 नंबर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कितने को, 10 नंबर को। यहां लिखा है थ्योरी एग्जाम, क्या लिखा, थ्योरी एग्जाम, जो मेन एग्जाम होती है। इन्होंने डेट दी है, इन्होंने कहा हमारी जो टेंटेटिव डेट है, बिल्कुल मैं आपको एरो लगा देता हूं, कितनी है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बता दूं कंफर्म, इस बार कोई चुनाव वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि इससे हमारा सत्र लेट हो। 4 दिसंबर से तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं लगभग 14-15 दिसंबर या 12 दिसंबर के बाद 12 से 20-22 दिसंबर के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। किसने, 12 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। ये डेट अगर फॉलो नहीं हुई तो 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। किसके, 6 एंड 5th सेम। 6 एंड 5th सेम के इस डेट को 12 दिसंबर और 22 दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो सकते हैं। और 8 से 10 दिन बाद किसके हो जाते हैं, हमारे 3rd एंड 4th के हो जाते हैं। क्योंकि आजकल सेमेस्टर बाई सेमेस्टर ईयरली एग्जाम हो रहे हैं। पहले 5th 6th के होंगे, फिर हमारे 3rd 4th के होंगे, फिर हमारे कब होंगे, 1st और 2nd सेमेस्टर के होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, 4 दिसंबर से लगभग एग्जाम की डेट बताई गई। तो आप तैयारी करके रखें। जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है नहीं 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 कि हम सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा उनको कि एग्जाम के टाइम पढ़ने से क्या रिजल्ट रहता है। और 1-2 लड़कों की किस्मत चमक जाती है, हम कह रहे 5% लड़कों की भी एग्जाम के टाइम पढ़ने से पास हो जाते हैं। तो ये ना समझें कि आप सबकी चमकेगी। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करने की अभी से, क्योंकि हम देख रहे हैं 5th सेम में कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, याद रखें 6 सब्जेक्ट हैं। उस सिलेबस आप देखेंगे तो मैं भी घबरा जाता हूं, इतना सारा सिलेबस। 3rd सेम में 5 सब्जेक्ट हैं, कितने, 3rd सेम में 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारा है। इसके अलावा छुट्टियां लगेंगी, वो भी आप नोट कर लें। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की छुट्टी दी गई है। दशहरा वेकेशन, दीपावली की दी गई है। 28 अक्टूबर से हमारे 2 नवंबर तक की दी गई है। फिर इसके बाद सेमेस्टर नेक्स्ट होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी डेट हमें याद रखना है, लगभग 4 दिसंबर दी गई है एग्जाम की डेट। 12 दिसंबर या 14 दिसंबर ऐसी कभी भी डेट आ सकती है, तो उसका आपको याद रखना है। क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, 3rd सेम की 7 अगस्त से हो रही हैं और 22 जुलाई से ऑलरेडी 5th सेम की हो चुकी हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि छुट्टी चल रही है। वो बॉय स्टूडेंट जो घर पे बोलते हैं छुट्टी चल रही है, वह बिल्कुल ना सोचें छुट्टी चल रही है। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। 1st सेमेस्टर के अलावा सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।